तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें गैर मौसर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस टू कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला, ना सुनाने का हुक्म खत्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी नहीं लोकल इशू है। आर्मी चीफ फैज हमीद का ओपन ट्रायल करें, बानी पीटीआई का मुतालबा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गए, मुझे क्या फायदा देगा कि उससे राब्ता रखूं। बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू को डीनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गजक और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी की समाअत की। PB10 डेरा बुगटी केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियां अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो महंगी बिजली के मामले पर तवीलुल मुद्दती हल भी तजवीज़ करेंगे। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप, और उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सब को वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि कहीं भी, कैप्टन असद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम से बैठती हूँ ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोजाना खुद फॉलो अप करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। देहात और शहरों में 1 से 10 मरले तक जमीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज के साथ 7 साल में अदा करना होंगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। 15 लाख किस्त 14,000 रुपए माहाना होगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। सर्विसेज चार्जेस भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। मरियम नवाज ने कहा कि बिजली बिल्स में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। सोलर मंसूबा आने से अगले साल बिजली के बिल्स में मसला भी हल हो जाएगा। अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। सूद भी आपका हमने उठाया, पंजाब हुकूमत ने। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। खुश हैं मरीम नवाज। अली अमीन गंडापुर के मंसूबे और बानी पीटीआई का विजन फॉलो कर रही हैं। मरीम नवाज ज़ेरे तरबियत हैं, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का पंजाब के हाउसिंग मंसूबे पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे कॉपी कर रही है। मरीम नवाज कह रही हैं कि दीगर वज़राए आला की दौड़ें लगाई हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब हुकूमत की नींद हराम की हुई है। मरियम नवाज दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज पंजाब में मुफ्त अद्वियात, तलबा, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। अपना घर अपनी छत मेगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा ना उठा सकी, दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान न छुड़ा सकी। दोनों हुकूमतों के अपने अस्पतालों और तालीमी इदारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, मगर इनको फिक्र पंजाब के अस्पतालों, तालीमी इदारों की पड़ी है। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। कराची की 25 मिलीमीटर और लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश बराबर है। बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अस्पतालों की हालत बेहतर करना बिलावल भुट्टो का विजन था। साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। इंटरनेट स्लो होने से टेलीकॉम सेक्टर को यौमिया कम से कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान। चेयरमैन पीटीए का कायमा कमेटी में इंकिशाफ। टेलीकॉम सेक्टर को सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन पीटीए चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर हाउसेज और फ्रीलांसर्स को ज्यादा नुकसान हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, फायरवॉल जिसे आप वेब मैनेजमेंट कह रहे हैं, इसकी इतनी शिद्दत से जरूरत क्यों पेश आई? बानी पीटीआई ने सिस्टम को रिजेक्ट किया था। रहनुमा एमक्यू में मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि कंपनीज पाकिस्तान से कारोबार निकाल रही हैं। चेयरमैन पीटीए ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फायरवॉल ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है। विफाकी हुकूमत के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। किसने कहा कि ये फायरवॉल है? ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका सिर्फ सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीए और फेडरल सेक्रेटरी आईटी को नोटिस जारी कर दिया। ये फायरवॉल क्या चीज है? जस्टिस एजाज अनवर का इस्तफसार। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी चीज को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। इंटरनेट में तो कई दिनों से मसला है। क्या हुकूमत को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत तो कह रही है कि ये वीपीएन के इस्तेमाल से स्लो हुआ है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील ने जवाब दिया, हुकूमत ने लोगों को वीपीएन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का केस। अदालत का मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मुलजिमा नताशा को मकामी अदालत में पेश किया था। खातून के खिलाफ मुकदमे में दफा 322 कत्ल बिल सबब का इजाफा कर दिया गया। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात कम हैं। 19 अगस्त को जब मुलजिमा को अस्पताल लाया गया तो जाहिरी हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर चुन्नी लाल सरबरा नफ्सियाती वार्ड जिना अस्पताल, मुलजिमा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 15 ज़ायरीन जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। बस में 53 मुसाफिर सवार थे। ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। ब्रेक फेल होने से बस उठ गई, जिसके बाद आग लग गई। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक लाशों और जख्मियों को वतन वापस लाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया। तेहरान में पाकिस्तान के सफीर ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वजारत खारिजा को मैयतों को पाकिस्तान लाने और जख्मियों को बर वक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी सोगवारान खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।
इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, ताहम सदर से महरूम। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। बिलावल भुट्टो का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फहरिस्त में शामिल। कल तरनोल के मकाम पर हर सूरत पीटीआई जलसा करेगी। कानूनी तकाजों के मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं। आईनियों कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मज़ामत होगी। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। पीटीआई सियासी पार्टी है, हम सियासी तहरीक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के 4 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई और वज़ीर आला पर एतमाद के इजहार के लिए हल्फनामों पर दस्तखत कराए गए। साबिक सूबाई वजीर शकीर खान की तरह बेजा तनकीद से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत, किसी के पास करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाए। मेरे लिए काबीना में अराकीन की कमी नहीं। वज़ीर आला केपी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर और तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए। FBR, वज़ारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर करें। स्मगलिंग के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कमेटी में शामिल। कमेटी की मुआवनत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुक्काम और चीनी नुमाइंदा पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मनसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। मैं कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को आगाह किया जाएगा। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरांवाला, मुरीद के कुंदियाँ, चश्मा और नवाही इलाकों में भी बादल खूब बरसे। खानपुर, हज़ारा और गिरदुनवाह में तूफ़ानी बारिश। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला तरनावा पुल ज़ेर-ए-आब। बन्नों के अलावा डोमेल में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक, 7 अफराद ज़ख्मी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। खुशदार के नदी नालों में तोग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जाफराबाद की सम कैनाल में पानी के मुसलसल दबाव के बायस 40 फुट चौड़ा शगाफ। पानी दर्जनों देहात में दाखिल। खैरपुर में दरिया सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाके में सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में गुद्दू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब की सूरत हाल बरकरार। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान।